हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हम बनाए थे, सितंबर मासिक परीक्षा में बनाए थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो क्या रहेगा कि अगर में हल्का सा गलत है, क्या ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन में दे दिया था क्या, यहाँ बिहार बोर्ड दिए हुए हैं, देखिए यहाँ बिहार बोर्ड इसमें दिए हुए हैं, समझे ना। तो बिहार बोर्ड का में दिए हुए है, क्या दिए है कि ऋणात्मकता, यानी ऋणात्मकता के कारण धातु के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ ऋणात्मकता नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये धातु रहेगा तो धनात्मकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, समझें। और ये धनात्मकता, और यहाँ पे अगर धनात्मकता होगा तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी धनाविष्ट यानी पॉजिटिव आयन बनाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे धातु के जगह पे ये ऋण आयन ही रहने देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अधातु, अधातु लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये अधातु जैसे ही लिखेंगे तो अब क्या करेगा, ये इसका परमाणु जो है क्या बना देगा, ऋण आयन बना देगा। क्या बना देगा? ऋण आयन बना देगा, समझे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर धनायन रहेगा और धातु रहेगा तो क्या बनाएगा, धनाविष्ट बनाएगा, ठीक, यानी धनाविष्ट आयन। अगर यहाँ पर ऋण आयन रहेगा और अधातु रहेगा तो क्या बनाएगा, ऋणाविष्ट बना देगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है संकेत के द्वारा, संकेत के रूप में, फिर क्या है, अणुसूत्र के रूप में, या समीकरण के रूप में, यानी सरल सूत्रों के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग समीकरणों के द्वारा क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको हम लोग किसी दो चीज़ से क्या कर देते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे में मान लीजिए कि सोडियम में हाइड्रोक्साइड हो गया और क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो अब ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होगा एकरा में, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब दो या तीन लाइन में चला जाएगा, है कि ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाएंगे तब क्या होगा, ये बहुत सा छोटे से अथी में जगह में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हम लोग मान लेते हैं कि HCl लिखते हैं, तो ये बना देता है NaCl, प्लस में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो देखिए ये इतना ही में हो गया, इतना ही जगह को घेरा है। अगर हम इसी को अथी में लिखे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तब जाए क्या करेगा, ये मतलब है सोडियम में क्लोराइड और पानी का निर्माण करेगा। तो लंबा वे में होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जगह को बचाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक मतलब समीकरण द्वारा क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं, ठीक। अब है कि समीकरण के बाएं ओर और दाएं ओर दोनों तरफ क्या होगा, प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। मान लीजिए यहाँ पर ये है, देखिए इसी का लेते हैं Na प्लस क्या हो जाता है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिए हैं NaOH, प्लस में क्या ले लिए हैं, HCl। अब ये हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, NaCl प्लस में क्या हो जाएगा, H2। एक हम देखते हैं कि यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ क्या होता है, लगभग सभी का क्या है, परमाणु संख्या क्या है, बराबर है ना। यानी परमाणुओं का यानी तत्वों की संख्या क्या होता है, बराबर है। तब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तब ये बोलेंगे कि ये समीकरण कैसा होगा, तो समीकरण संतुलित होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर। तो समीकरण कैसा होगा, तो बता देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा, ठीक।
अब निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, बताना है कि इसमें संतुलित कौन है और कौन नहीं है ना। तो असंतुलित के बारे में बताना है हम लोग को। तो देखिए पहले यहाँ पर देखते थे, इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। यहाँ देखते हैं पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 1, यहाँ पे क्लोरीन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 2, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 दूना 6 है ना, क्लोरीन 2 होगा तो क्लोरीन 2 है यहाँ पे। देखिए एक सेकेंड फिर से कर देते हैं हम। यहाँ पर देखिए दूसरा में देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है यहाँ पे पोटेशियम 2 गो है तो पोटेशियम यहाँ 2 गो है, यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ भी 2 गो होगा, यहाँ भी क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ भी कितना है 3 दूना 6, यानी ये भी क्या है संतुलित है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि लेड कितना है, इधर 1 इधर 1, नाइट्रोजन इधर 2 इधर 1, यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है कि क्या होगा, ये असंतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असंतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, अब बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संतुलित है, बाकी जो ऑप्शन दिया रहेगा क्या रहेगा, 3 गो इसमें से असंतुलित रहेगा, आइए वो क्या रहेगा इसमें संतुलित रहेगा। तो उसको हम लोग क्या करने हैं, क्या करना है, हम लोग को छांट लेना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या होगा, संतुलित नहीं है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ 1 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर 4 2 दूना 4, यहाँ पर कितना हो गया 2, इधर क्या हो जाएगा 1 दूना 2 है ना। तो क्या होगा, यही मतलब क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो गया। यानी देखिए कि क्या देखना है यहाँ पे कि अभिकारक के तरफ क्या होना चाहिए, जितना परमाणुओं की संख्या होगा उतना ही किधर होना चाहिए, उत्पाद की तरफ होना चाहिए, तभी हम कहें क्या होगा, ये समीकरण संतुलित है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट कर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा अभिक्रिया होगा, यानी देखिए यहाँ पे टूटा ना हुआ, यानी टूट रहा है ये। आज जब ये कोई अभिक्रिया हो रहा है, अब कोई उसमें यौगिक जो है टूटता है तो वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया बोले, चाहे उसको क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है, अपघटन अभिक्रिया। अब है एक एकदम सीधा, बहुत सही है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है, यानी वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है पौधा। अब ओकरा में क्या है ना कि यह अभिक्रिया का नाम बताना है। तो ये किसमें, पौधा में न होता है जी। आज जब ये पौधा में होगा तो कैसा होगा, तो प्रकाश के द्वारा होता है। तो प्रकाश के द्वारा होगा तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर नाइट्रेट को जलीय विलयन में क्या करते हैं, जब हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं, जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, जलीय विलयन क्या करते हैं, विलयन डालने पर क्या होता है ना कि सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, यहाँ पे अवक्षेप, मतलब यानी पृथक ये हो जाता है। ये तब बोल रहा है कि यह कैसा अभिक्रिया होगा, समझें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, AgNO3 है ना। जब यही सिल्वर क्लोराइड है, प्लस में क्या हो जाएगा NaCl, जब ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सोडियम यानी सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सिल्वर क्लोराइड क्या कर देगा, यहाँ पे रह जाएगा, यानी पृथक हो जाएगा। तब ये पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया एकरा में होगा, यानी क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, यानी नीचे क्या हो जा रहा है, ये बैठ जा रहा है। जब ये नीचे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है ना। जब यहाँ पर देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है और ये क्या है, एक अम्ल है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक लवण बनता है और पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है, समझें। तब ये क्या हो जाएगा, जब ये दोनों मिलेगा तो ये लवण बनता है। यानी कौन सा अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा ये हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं अगला।
निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया पहले कहते किसको हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगा जेकरा में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या हो जाएगा, साथ होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। समझे? यानी अब देखेंगे कौन साथ में हो रहा है। चाहे जिंक इसमें देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें तो होगा नहीं, ये क्या हो रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, एक में वियोजन अभिक्रिया है तो इसमें तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी एकरा में देखते हैं क्या हो रहा है, जिंक यहाँ पे है ना, जिंक, तो जिंक के क्या हो रहा है कि जिंक यहाँ से इधर जा रहा है, क्या हो रहा है इसमें, अवकरण। और यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन यहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीकरण। यानी दोनों अभिक्रिया, यानी दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, साथ में ही हो रहा है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगा जेकरा से क्या होगा, ऑक्सीजन ऊर्जा जो होगा वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अभिक्रिया जब होगा, अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा, देने नहीं पड़ेगा। अगर देना पड़ता तो क्या होता, वो ऊष्मा शोषी होता। यहाँ पे निकल रहा है तो निकलने के बाद, यानी निकलने का बात होता है, ऊष्माक्षेपी में निकलने का बात होता है, यानी यहाँ से ऊष्मा क्या होता है, निकल रहा है। तो अभिक्रिया में देखते हैं कौन में ऊष्मा निकल रहा है, कौन में नहीं निकल रहा है, तो इसमें तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए इतना कैलोरी ऊर्जा क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक का मतलब क्या, कि जो किसी पदार्थ में लगे, किसी पदार्थ या किसी यौगिक में जाकर क्या कर दे, उसको ऑक्सीकरण कर देता है, वो क्या करता है, ऑक्सीकारक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक क्या होता है, मतलब उसका से हाइड्रोजन क्या करता है, जुड़ना, यानी ये क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, तो अपघटन। तो अपघटन तो ये है नहीं। अपघटन में क्या होता है कि ये टूटता है ना, टूट के मतलब दो को बनता है, इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है। अगर यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया रहता तो ऑप्शन में वो हो सकता था, है ना। फिर दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीकरण, तो देखते हैं कि ये इसका क्या हो रहा है, ये कॉपर जो है इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया हम लोग को, बी आ गया। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जब पाचन होता है तब वो कौन से प्रक्रिया के द्वारा, यानी कौन से अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो ये ऑक्सीकरण के द्वारा ही होता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला के जलता है। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछा है कि यह कौन सा अभिक्रिया है, तो Fe2O3 और क्या प्लस में क्या है, 2Al है। ये जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे बनता है Al2O3 बनता है और प्लस में क्या बन जाता है, 2Fe। अब पूछ रहा है कि अभिक्रिया कैसा होगा, तो ये अभिक्रिया कैसा होगा, यहाँ पर देखिए ये Fe को क्या कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है, यानी Fe के जगह पर क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जाके बैठ जा रहा है यहाँ पर देखिए। तक अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये रिप्लेस इसको कर देगा, इसको जब हटा रहा है, यानी क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, यानी विस्थापन हो रहा है। तब हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब पूछ रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में कौन सी विशेष प्रकार की रसायन डाला जाता है कि गैस का सिराव का पता चल सके। जब गैस सिराव करता है तो महकता है, तो कौन सा मतलब है, क्या होगा, कौन सा पदार्थ होगा जिसका द्वारा क्या करता है, वो पता चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इथिल मरकैप्टेन। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5SH। पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम गैस जो होता है वो मीथेन का, शुरू से बोलते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो है, लेकिन आगे क्या है, यहाँ भी है, यहाँ प्रोपेन है लेकिन यहाँ पे मीथेन आ गया। यहाँ क्या है कि ब्यूटेन है, यहाँ प्रोपेन, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा,
ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इथेन हो गया, है ना। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, तो यह क्या हो जाएगा, ब्यूटेन जो है पेट्रोलियम का क्या है, मुख्य अवयव में आता है। पेंटाकोसेन का यानी मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C25 और H कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, वायु यानी सॉरी वसायुक्त भोजन में क्या मिलाने पर भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, तब क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। अब यहाँ पे है तो इबोरा की कौन सा अभिक्रिया है ना, यानी यह किस प्रकार की यह अभिक्रिया किस प्रकार की है पूछ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, ये है, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा, यानी ये सूर्य के प्रकाश में हो रहा है अभिक्रिया ये, तो क्या हो जाएगा, और ये पौधों में होता है मेनली प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंक जो होगा, देखिए जिंक जो है ये एसिटिक एसिड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो ये बनता है। ठीक, तो यहाँ पे पूरा कि यह कौन सी अभिक्रिया है, देखते हैं कि उदासीन तो है नहीं, यहाँ में अम्ल और क्या होता है, भस्म रहता है इसमें। अब अम्ल तो है लेकिन भस्म इसमें है नहीं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया है नहीं। अब है एकल विस्थापन, तो यहाँ एकल विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या कर रहा है, इसको अलग कर दे रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल भी कहते हैं, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं हम लोग, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करवाते हैं तब ये बनता है इतना। तो पूछा कि यह अभिक्रिया कैसी है, यानी यह अभिक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल है और यहाँ पे भस्म है, तो अम्ल और भस्म में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, वो उदासीन कहला जाता है। और हाँ, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी उभय विस्थापन भी होता, अगर ऑप्शन में रहता उभय विस्थापन तो वो भी होता, यानी ऑप्शन में वो नहीं है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, NaCl और यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे AgNO3 है, यानी एक में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चिन्ह होगा यहाँ पे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये होगा यानी ऐसी अभिक्रिया होगी, तब बताइए कि यह अभिक्रिया कौन सी है ना। तो क्या होगा, ये है सोडियम सोडा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है ये जाके नीचे यहाँ पे पेंदी में बैठ जा रहा है। जब ये पेंदी में बैठ जा रहा है यानी क्या हो रहा है, पृथक हो जा रहा है। जब ये पृथक होगा तब क्या होगा, ये पहला तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये अवक्षेपण भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवक्षेपण भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अवक्षेपण तो उदाहरण में मतलब इसमें ऑप्शन में है नहीं। तब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, Ag के जगह ले रहा है, और Ag क्या कर रहा है, यहाँ पे सोडियम के जगह ले रहा है। तब क्या होगा, ये दोनों तत्व क्या हो जा रहे हैं, आपस में अलग अलग विस्थापित अपने स्थान से हो जा रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इसको द्विविस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे K2KClO3, अब यह क्या करता है कि मतलब यह अभिक्रिया बताना है कौन सा अभिक्रिया है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पे टूट रहा है, जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि N2 प्लस O2, आप यहाँ प्लस में उष्मा दिया गया है, यानी हम बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब क्या होगा ऊर्जा अगर हमको देना पड़े अभिक्रिया के दौरान तब क्या हो जाएगा, वो उष्मा शोषी। अभिक्रिया के दौरान अगर ऊर्जा निकलता है तब क्या हो जाएगा, वो उष्माक्षेपी हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में इसको होने के लिए क्या कर रहे हैं,
यह अभिक्रिया होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एकरा में उष्मा दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये उष्मा शोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उष्मा शोषी हो जाएगा अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर देना है। तो क्या हो जाएगा, लौह चूर्ण पर जब डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और आयरन क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक, सॉरी आयरन क्लोराइड, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म पर की सतह पर किसकी मतलब किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाता है, AgBr। ठीक, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद के एल्युमिनियम क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और इतना बनाता है। तो बताना है कि यह जो है अभिक्रिया कौन सा होगा, है ना। यह अभिक्रिया संतुलित है, यानी ऑप्शन में दे रहे हैं कि संतुलित है कि असंतुलित है कि दोनों है कि मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो देखना है हमको कि यहाँ पे कितना है, 2 गो है, एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम का परमाणु कितना है, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक, तो यहीं से क्या हो जाता है, यहीं से अलग हो जाता है कि यानी ये क्या है, असंतुलित होगा। ठीक, अब है कि ये Fe और यहाँ पे H2O से यानी जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है। तब बताना है कि ये संतुलित अभिक्रिया है कि असंतुलित अभिक्रिया है, समझें। तो क्या हो जाए कि देखिए यहाँ पर F3 है, यानी इधर उत्पाद की तरफ है, उत्पाद की तरफ कितना होगा, 3 गो है Fe, और इधर कितना है, इधर भी 3 ही गो है, यानी ये 3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 8 गो हाइड्रोजन है यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 8 हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना है, 4। यानी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग इस देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, यानी दोनों तरफ परमाणु यानी जो दोनों तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। तब हम लोग क्या कहेंगे इसको कि यह जो है क्या हो जाएगा, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, तो ये आज इतना ही पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।